स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट ज्योति है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय यीशु। आइए हम
इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर दिन के लिए, हमारे सभी कार्यों के लिए, और हमें पिछले पाठों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, कि हम अच्छे से आपको समझा पाए, और आपने वीडियो देखा है तो आपको अच्छे से समझ में आया है। उन सभी बातों को आप अपने जीवन में लागू करने के लिए पिता परमेश्वर से आशीष मांगे कि आप संस्कार का महत्व समझ सकें और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के अच्छे कार्यों को करने में सक्षम हो जाएं। आमीन। तो बच्चों, मैंने आपको शुरू से क्या क्या समझाया है। चैप्टर 1 संस्कार। संस्कार क्या होता है, प्रभु यीशु से हमारी अनोखी मुलाकात, संस्कार और समुदाय या समारोह। तो संस्कार में विभिन्न प्रकार के समारोह होते हैं, उनके बारे में बताया। चैप्टर 3 में है पवित्र आत्मा। संस्कार जब हम ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है। पवित्र आत्मा के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। आप जानते हैं कि जब प्रभु यीशु ने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया था, तब स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उनसे उतरा, और स्वर्ग से वाणी भी सुनाई दी कि ये मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र है। तो प्रभु यीशु जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, ईश्वर की आशीषों से परिपूर्ण हो गए, तब उन्होंने अपने मुक्ति कार्य को प्रारंभ करना शुरू किया। तो हमारे जीवन में भी पवित्र आत्मा की बहुत भूमिका है। यदि आज हम सभी लोग आपके लिए इस कार्य को कर रहे हैं या वीडियो बनाते हैं, तो यहाँ भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त पवित्र आत्मा हम में कार्य करती है। चौथा पाठ हमने पढ़ा था दृढ़ीकरण। चैप्टर 4 दृढ़ीकरण और उसके प्रभाव, उसका क्या महत्व है, और दृढ़ीकरण का अर्थ मतलब प्रभु यीशु के प्रेम में मजबूत बनना, सुदृढ़ बनना, परिपक्व हो जाना। जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तो वहां पर हमारे अंदर पवित्र आत्मा का एक छोटा सा बीज बोया जाता है और उसको पनपने देते हैं हम, और वो फलदार बने, मतलब बहुत सारे अच्छे कार्यों को कर सके। उसके लिए हमें क्या चाहिए, पवित्र आत्मा, और हम अच्छे से समझ पाएं कि हमें प्रभु यीशु के साक्षी देना है। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारे चैप्टर 5 का नाम है दृढ़ीकरण संस्कार हम कैसे ग्रहण करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे दृढ़ीकरण संस्कार कैसे ग्रहण करना है, किसके द्वारा दिया जाता है, कितनी बार दिया जाता है, मिस्सा बलिदान में कब दिया जाता है, इन सब बातों को हम जानेंगे। और बपतिस्मा संस्कार में क्या क्या सामग्रियां चाहिए, किन किन लोगों का होना आवश्यक है। ठीक है, तो इस पाठ को पढ़ाने से पहले हम इसको भी 3 भागों में बांटेंगे। पहला, आपकी किताब के हिसाब से अब अगर हम चलते हैं तो पहला है क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार। क्रिस्तीय दीक्षा क्या है, इसमें 3 संस्कार होते हैं, है ना। पहला है बपतिस्मा संस्कार, दूसरा दृढ़ीकरण, तीसरा परम प्रसाद। इन तीनों संस्कारों को जो ग्रहण करता है वो क्या होता है, क्रिस्तीय दीक्षा संस्कार। ठीक है, दूसरा हम टॉपिक लेंगे पवित्र अभियंजन। पवित्र अभियंजन अर्थात अभियंजन का अर्थ क्या होता है, विलेपन, है ना। तो दृढ़ीकरण एवं पवित्र अभियंजन दूसरा टॉपिक इसी चैप्टर में है। तो विलेपन मतलब किसी भी तेल का विलेपन करना, तेल को हमारे मस्तिष्क में या किसी शरीर के किसी भी अंग में लगाना। ठीक है, और तीसरा अगर हम पढ़ेंगे कि दृढ़ीकरण संस्कार समारोह, मतलब दृढ़ीकरण संस्कार मिस्सा बलिदान में कब लिया जाता है, उसमें क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्रिस्तीय दीक्षा के 3 संस्कार होते हैं, बपतिस्मा संस्कार, परम प्रसाद संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार। तो बच्चों, यदि आपने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है तो वह तभी परिपूर्ण हो सकता है, तभी फलदायक हो सकता है जब आप दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करेंगे। तो इसके लिए आपको परम प्रसाद और दृढ़ीकरण दोनों ही संस्कार लेना अनिवार्य है। इससे क्या होगा कि आप कलीसिया के कार्यों में और अधिक आगे बढ़ पाएंगे, प्रभु यीशु के निकट आ जाएंगे, और सेवा कार्य और साक्ष्य देने में आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त होगा। तो पहला टॉपिक था हमारा क्रिस्तीय दीक्षा संस्कार, जिसमें बपतिस्मा, परम प्रसाद और दृढ़ीकरण संस्कार आते हैं।
दूसरा टॉपिक हम इस पाठ में देखेंगे दृढ़ीकरण एवं पवित्र अभियंजन। पवित्र अभियंजन का अर्थ होता है विलेपन या पवित्र तेल का विलेपन, और यह हमारे लिए एक आध्यात्मिक मोहर या छाप के रूप में काम किया जाता है। तो यहाँ पे बेटा तेल का क्या महत्व है ना। तेल जो है वो हमें शुद्ध करता है, तेल विभिन्न जगह पर काम आता है, ठीक है। तो इस तरह से तेल को पवित्र क्रिस्म तेल के रूप में कार्य किया गया है। जब भी दृढ़ीकरण संस्कार लिया जाता है तब धर्माचार्य द्वारा जो भी उम्मीदवार है या जो भी वहाँ पे खड़ा है विद्यार्थी या लड़की, उसके सिर पर तेल लगाकर और उसे आशीष देकर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उन पर प्रदान किया जाता है। और वहाँ पर बिशप द्वारा ये कहा जाता है कि आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तो मोहर के रूप में इस तेल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तेल का विलेपन अर्थात आध्यात्मिक रूप से पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का संकेत है। तो आइए हम कुछ वर्ड्स द्वारा जानते हैं जो आपकी पुस्तक में ही है कि ईश्वर आप लोगों के साथ हमको मसीह में सुदृढ़ बनाए रखता है और इसी ने हमारा अभिषेक किया है, उसी ने हम पर अपनी मोहर लगाई और अग्रिम रूप से हमारे हृदयों को भी पवित्र आत्मा प्रदान किया है। यह आपको मिलेगा अध्याय 2 कुरिन्थियों में वर्स 21-22। तो इसको आप देखना या फिर ये आपको आपकी पुस्तक में भी मिल जाएगा। तो तेल अभियंजन से उम्मीदवार पवित्र आत्मा की मोहर को ग्रहण करता है। क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में क्या होता था, जब भी कोई सैनिक या फिर कोई दास होता था तो उनके ऊपर भी उनके मालिक की मोहर लगाई जाती थी। तो उससे पता चलता था कि ये इस राजा या इस सेनाध्यक्ष के सैनिक हैं और उनके पास एक गुप्त संदेश भी रहता था। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे लिए भी एक गुप्त संदेश है। जब हम दृढ़ीकरण संस्कार को ग्रहण कर लेते हैं और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हम प्राप्त करते हैं और तेल का विलेपन हमारे सर पर किया जाता है बिशप द्वारा, तो हमारे लिए भी एक गुप्त संदेश रहता है कि हम प्रभु यीशु के कार्यों में आगे बढ़ें और उनका साक्ष्य दें। दृढ़ीकरण संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण क्षण यही होता है जब धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर पवित्र क्रिस्म तेल लगाकर ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर को ग्रहण कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ किन किन की आवश्यकता है। सबसे पहले तो उम्मीदवार की आवश्यकता होती है। उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जिसने बपतिस्मा ग्रहण किया हो, बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया हो और जिसकी उम्र 12 वर्ष या उससे कम हो। अनुष्ठाता मतलब किसके द्वारा इसका अनुष्ठान किया जाएगा। इसका अनुष्ठान सिर्फ धर्माध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर वो नहीं आ सकते तो उनके द्वारा अधिकृत कोई भी पुरोहित इसे दे सकता है, लेकिन वो उनके द्वारा ही नियुक्त होना चाहिए। और क्रिस्म का अर्थ होता है पवित्र तेल का विलेपन। तो पवित्र तेल की यहाँ बहुत आवश्यकता है। अब हम जानेंगे कि हम मिस्सा बलिदान में कहाँ पर और किस समय दृढ़ीकरण संस्कार दिया जाता है और किन किन लोगों की वहाँ आवश्यकता होती है। इस समारोह के निम्न 4 भाग होते हैं: प्रारंभिक विधि, शब्द समारोह, संस्कार की धर्म विधि और समापन विधि। तो प्रारंभिक विधि में क्या होता है, दृढ़ीकरण संस्कार जो लेने वाले उम्मीदवार हैं वो अपने माता पिता, धर्म माता पिता और सभी विश्वासीगण धर्मचार्य का स्वागत करते हैं और प्रवेश प्रार्थना की जाती है या हम प्रवेश गीत गाते हैं। उसके बाद शब्द समारोह में पवित्र बाइबल से 3 पाठ पढ़े जाते हैं। फिर धर्माचार्य का उपदेश होता है। इसके बाद संस्कार की धर्म विधि। तो संस्कार की धर्म विधि से प्रारंभ करने से पहले बपतिस्मा संस्कार की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको दोहराया जाता है और धर्माचार्य दृढ़ीकरण संस्कार ग्रहण करने वालों पर हाथ फैलाते हुए प्रार्थना करते हैं। और उसके बाद धर्माचार्य दृढ़ीकरण संस्कार लेने वालों का नाम लेकर उनके सर पर पवित्र क्रिस्म तेल लगाकर उनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। तो दृढ़ीकरण संस्कार में सबसे महत्वपूर्ण क्षण यही है कि पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए।
उस समय जो धर्म माता पिता रहते हैं, मतलब जो बपतिस्मा संस्कार में गॉड फादर गॉड मदर बनाया जाता है, उस समय धर्म माता पिता के दृढ़ीकरण संस्कार लेने वाले उम्मीदवार यानी जो भी बच्चे वहां पर हैं, उनके दाहिने कंधे पर अपना हाथ रखते हैं और इसके बाद मिस्सा बलिदान सामान्य रीति से चलता है। तो इसके बाद क्या होता है, समापन विधि होती है और हमें पुरोहित आशीर्वाद देते हैं और हम अंतिम गीत गाते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना कि दृढ़ीकरण संस्कार में हमने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले हमने देखा क्रिस्ती दीक्षा के संस्कार, जिसमें 3 संस्कारों की चर्चा है, बपतिस्मा संस्कार, परम प्रसाद संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार। फिर हम जानेंगे कि दृढ़ीकरण संस्कार में पवित्र तेल और पवित्र आत्मा का कितना महत्व है और किस तरह से समारोह के मध्य इस संस्कार को हम ग्रहण करते हैं। और दृढ़ीकरण संस्कार धर्माध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। अगर किसी कारणवश धर्माध्यक्ष नहीं आते तो वो किसी पुरोहित को नियुक्त करते हैं और उनके द्वारा दिया जाता है। अब मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि दृढ़ीकरण संस्कार कितनी बार दिया जाता है। तो बच्चों, दृढ़ीकरण संस्कार सिर्फ एक ही बार दिया जाता है। उसी में आपको अपने जीवन को सुदृढ़ बनाना है और प्रभु यीशु के कार्यों को आगे बढ़ाना है, और जिसमें हमें कोई डर या भय की बात नहीं है। उसमें हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त होता है, जिससे हमारे मन में डर निकल जाता है। तो इस तरह से हम ये जानेंगे कि इस पाठ में पवित्र आत्मा का कितनी बड़ी भूमिका है। तो हमेशा बच्चों याद रखें कि आप जब भी पढ़ाई करें तो प्रार्थना करें कि आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त हो और आप हर कार्यों को अच्छे से कर सकें। तो आइए हम प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। प्रश्न 1, क्रिस्ती दीक्षा के 3 संस्कारों के नाम बताइए। तो क्रिस्ती दीक्षा के 3 संस्कार हैं बपतिस्मा संस्कार, परम प्रसाद संस्कार और दृढ़ीकरण संस्कार। प्रश्न 2, दृढ़ीकरण संस्कार के समय धर्माचार्य उम्मीदवार के सिर पर हाथ क्यों रखते हैं? तो धर्माचार्य द्वारा आशीष दिया हुआ ये सुगंधित तेल पवित्र आत्मा की उपस्थिति को प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर पवित्र क्रिस्म तेल से विलेपन करते हुए कहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। दृढ़ीकरण संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण क्षण कब है? दृढ़ीकरण संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है कि धर्माध्यक्ष उम्मीदवार के सिर पर हाथ रखकर पवित्र क्रिस्म तेल से विलेपन करते हुए कहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। संस्कार देते समय धर्माचार्य क्या कहते हैं? तो संस्कार देते समय धर्माचार्य यही कहते हैं कि पवित्र आत्मा के वरदान की मोहर ग्रहण कीजिए। दृढ़ीकरण संस्कार कितनी बार ग्रहण किया जा सकता है? तो दृढ़ीकरण संस्कार केवल एक बार ग्रहण किया जा सकता है। प्रश्नोत्तर को आप अपनी कॉपी में लिखें और अच्छे से याद करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में आप जब संस्कार ग्रहण करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किन किन सामग्रियों का क्यों और किस लिए प्रयोग होता है, और आप बहुत आराम से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त कर सकेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर मैं आपको ये होमवर्क देती हूँ कि आपको प्रेरित चरित्र अध्याय 8 का 17 कॉपी में लिखें या याद करें, या अपने टीचर्स को सुनाएं या अपने माता पिता को सुनाएं, और एफेसियों के नाम अध्याय 1 पद संख्या 13। तो इसमें क्या लिखा है? आप पर उस पवित्र आत्मा की मोहर लगाई जाएगी। तो इन दोनों वर्ष को आप अच्छे से याद करें और पढ़ें, और हमेशा ईश्वर की आशीषें आपके साथ रहें। थैंक यू चिल्ड्रन। जय यीशु।